भाई कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं। सारी मिनिस्ट्रीज, सारी पॉलिसीज और गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस के पीछे इनका दिमाग चलता है। जैसे बॉलीवुड में सलमान खान नहीं है, वही बिग बॉस वाले, उसी तरह समझ लो कि ब्यूरोक्रेसी में टॉप मोस्ट जो पोस्ट होती है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी की। अगर इनकी सैलरी और बेनिफिट से सुन लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करे, क्योंकि तुम्हारा अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो फिर यूपीएससी कैसे दोगे। तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा कि बता दूँ। अगर बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, इसीलिए तुम सर्च कर लेना कितनी सैलरी है। अप्रोक्स 2 से 2.5 लाख के बीच में तो सैलरी है मंथली। तो चलो सबसे पहले बात कर ही लेते हैं कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, नहीं तो तुम्हें चेन नहीं पड़ेगा। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी है 2.5 लाख रुपए। हाँ भाई, 2.5 लाख रुपए। ये लेवल 18 का पे स्केल है, जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का सबसे हाईएस्ट लेवल है। अब आता है डीए, डियरनेस अलोवेंस। ये क्या होता है? इसमें जैसे ये इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है। अभी 50% है, मतलब जो भी तुम्हारी सैलरी है उसका 50% अलग से मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर तुम्हारी सैलरी 2.5 लाख है, मान लो इनकी सैलरी 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का 50% कितना हो गया? 1,25,000। 1,25,000 मिलेगा। इसके बाद आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तुम सोच रहे होगे इतने सारी चीजें मिलती, अरे भाई सच में मिलती। तो HRA क्या होता है? अगर तुम्हें मान लो बंगलो नहीं मिला तो फिर तुम्हें कितना 24% मिलता है। हाँ 24%, मतलब तुम्हारी सैलरी का 24%। अगर तुम्हारी सैलरी 2,50,000 रुपये है तो उसका 24% मतलब कितना होता है? इतना मत सोचो, 60,000 रुपये होता है। सीसेट में पढ़ लेना कितना परसेंट कैसे क्या निकालते हैं, अभी तो मैं बता देता हूँ। इसके बाद आता है टीए, मतलब ट्रेवल अलाउंस। ये क्या होता है? जैसे कई ऑफिशियल ट्रिप्स रही तो उसके लिए अलग से पैसा मिलता है। कितना मिलता है? क्या करना है जान के, क्या करोगे जान के, इतना पैसा मिल तो रहा है ना। साथ में गाड़ी भी तो मिलेगी, गवर्नमेंट व्हीकल। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई इन हैंड? 3.5 से 4 लाख रुपए आफ्टर डिडक्शन। अब कोई बोलेगा कि इतनी सैलरी में तो हमारे कॉलोनी के सारे समोसे खरीद सकते हैं। तो भाई समोसे, इतने समोसे का क्या करो तुम खा। कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होती है ना, वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के टॉप पोस्ट से भी ज़्यादा होती है। तो समझो, तो आईपीएस की टॉप पोस्ट क्या है? डीजीपी। और आईएफएस की टॉप पोस्ट क्या होती है? फॉरेन सेक्रेटरी। तो इनकी जो सैलरी होती है मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 2.25 लाख तक, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी कितनी होती है? जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर सैलरी की बात करें तो 2.5 लाख तो है ही। अरे भाई सैलरी तो बस शुरुआत है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बेनिफिट्स ऐसे हैं जैसे समोसे के साथ चटनी, और फिर मान लो कि तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाए तो मजा दोगुना नहीं हो गया। तो चलो इनकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो बंगलो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे घर में नहीं तुम्हें रहना है, बंगलो मिलेगा, अच्छा मिलेगा बंगलो। और फिर और क्या मिलेगा? ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा, और ड्राइवर भी मिलेगा क्या? हाँ ड्राइवर भी मिलेगा। और क्या मिलेगा? और भाई सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, कोई तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं सकता। पेंशन मिलेगी, पेंशन के बाद, रिटायरमेंट के बाद पक्ष मिलेंगे। अरे इतने सारी चीजें हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तुम सुनते सुनते भी थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। तो इसीलिए ये पूरे डिटेल्स में अगर समझना है ना तो अगला एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी।